आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रांस की क्रांति का अगला भाग। देखिए, अभी तक हमने 2 वीडियो बनाई हैं और उन दोनों वीडियो में क्या है, हमने देखा था कि क्रांति जो हुई थी फ्रांस में, उसके लिए किस प्रकार से एक मसाला तैयार हो चुका था। ठीक है, जिसमें मुख्य भूमिका किनकी रही थी, जो दार्शनिक रूसो और जो मांतेस्क्यू ये जो रहे थे, उनकी बहुत अच्छी जो भूमिका रही थी। ठीक है ना। तो तीसरे स्टेट ने अब ये लगभग तय कर लिया था कि हाँ, क्रांति जो है करनी है। तो अब देखते हैं कैसे कैसे क्रांति का मामला बना। तो कुल मिलाकर के 5 मई 1789 को, जो कि इसका तात्कालिक कारण माना जाता है, क्या हुआ था भाई, 5 मई 1789 को लुई सोलवे जो थे, कौन, ये लुई सोलवे कहाँ कौन थे, ये फ्रांस के जो शासक थे वे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपनी मर्जी से जो है एक उसमें वर्साय के महल में एक बैठक बुलाई। किसकी बैठक बुलाई, स्टेट जनरल की। ठीक है, अब उसमें क्या करने वाले थे भैया, उसमें ये कर बढ़ाने वाले थे। पहली बात समझ में आई, क्या है, कर बढ़ाने वाले थे। उसके चलते इसने एक बैठक बुलाई थी वर्साय के महल में। और कब, 5 मई 1789 को। इस तारीख को, सन को याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भैया। ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ था, पूरी तरह से अब तक मसाला तैयार हो गया कि क्रांति होगी, लेकिन कोई एक ज्वाला चाहिए थी, एक तात्कालिक कारण चाहिए था, वो अब मिल गया है। ये बैठक जो है 1614 में हुई थी। इससे पहले कब हुई थी, 1614 में हुई थी। ठीक है ना। तो 175 वर्षों के बाद अब ये बैठक बुलाई गई, तो मतलब कुछ नया होने वाला था, लोगों को पता चल गया था कुछ नया होने वाला है। ठीक है, अब वो जो बैठक बुलाई थी, अब देखिए क्या है, उसमें तीनों जो भाग थे स्टेट जनरल के, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, बुलाया गया। उनके अलग अलग सदस्य बुलाए गए, प्रतिनिधि। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट से तो 300 थे, और तृतीय स्टेट से कितने थे, 600 प्रतिनिधि बनाए गए, जो कि पीछे खड़े थे। ये बात समझने वाली है, 600 प्रतिनिधि वो पीछे खड़े थे तीसरे स्टेट के, और जो पहले के 300 थे उनको प्रमुखता दी गई थी। बात आई समझ में। अब तीसरे स्टेट का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे, ध्यान रखेंगे, वो कर रहे थे शिक्षित वर्ग। कौन कर रहे थे, शिक्षित वर्ग और समृद्ध वर्ग। उनमें भी किसान, औरत, कारीगर, इनको तो अंदर बुलाया ही नहीं गया था। बात है ना समझ में। अब यहाँ तक पता चल गया ना कि 300 लोग बुलाए गए थे, दोनों पहले दोनों के, 600 जो तीसरे स्टेट के थे, और उनमें भी 600 में कौन थे, शिक्षित और समृद्ध वर्ग थे, जो पीछे खड़े थे। ठीक है ना। महिलाओं को वर्जित किया गया था, किसानों को वर्जित किया गया था। अब बात एक और ये आ जाती है कि प्रत्येक वर्ग का एक मत, ये सिस्टम था। क्या सिस्टम था भाई, प्रत्येक वर्ग का एक मत था। मतलब पहला स्टेट जो है उसका सारे का 300 लोग, उसका एक मत आता है समझ में, दूसरे का भी एक मत, और तीसरे में 600 होते हैं, उनका भी एक ही मत। इस प्रकार से मतदान होना था। तो कर के लिए जब बात चलने वाली, तो ये तो जाहिर हो गया, पहले दोनों वर्ग जो थे उनको तो कर देना नहीं था, लेना ही था। ठीक है, तो वो तो दोनों के दोनों हाँ कह देते, तो 2 मत हो जाते, तो कर लगने वाला था। इसके चलते जो तीसरा वर्ग है, क्या है, तीसरा वर्ग जो था, तीसरा स्टेट जो था, ठीक है, उसने बात उठा दी कि नहीं, हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, और हम क्या करेंगे, हमारा ये मानना है कि प्रत्येक सदस्य का एक मत होना चाहिए। जैसे वो 600 थे तो 600 ही मत होने चाहिए, वो 300 थे तो 300। बात है समझ में। अब इस प्रकार से बात वहाँ रखी गई। अब इस बात को जो फ्रांस के ये जो लुई सोलवे थे, इन्होंने क्या है, अस्वीकार कर दिया। क्या है भाई, अस्वीकार कर दिया, नहीं माना। तो ये लोग जो थे, ये बोले ठीक है, मत मानो। तो इन्होंने ये क्या है, वहाँ से विरोध जताते हुए बाहर चले गए। ठीक, मत मानो। लेकिन इसका जवाब जो है उन्होंने दिया। किस प्रकार से दिया, उन्होंने खुद के प्रतिनिधि बना करके 20 जून को, याद रखिएगा, अभी हमने
5 मई की बात की। अब 20 जून की बात आ रही है। 20 जून को वर्साई के टेनिस कोर्ट में क्या है, सब इकट्ठे हो गए और वहाँ पर नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी। क्या कर दी भाई, नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी। और जिसके अध्यक्ष किसको बनाया था, BLE को बनाया था। अभी बात समझ में आ गई। अब इनके नेतृत्व में 2 लोग और भी इनके साथ निकल के आ गए थे। एक का नाम था मिराबो और दूसरे का नाम था आबेसी। और देखिए बड़ी अच्छी बात ये है कि मिराबो जो थे वो कुलीन परिवार के थे और आबेसी जो थे वो पादरी वर्ग से थे। मतलब ये लोग क्या इनके साथ में मिल गए। तो अब तो इनको बहुत अच्छा वो मिल गया मौका। तो अब इनकी ओर से क्या बना था, नेशनल असेंबली बनने लगी और ये अपने जो बात जो कर के विरोध में या कोई और भी विशेषाधिकार के विरोध में इन्होंने इस असेंबली को आगे बढ़ाया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है कि देखिए यहाँ पर दिया गया टेनिस कोर्ट की शपथ दी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, ये लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक, ये तीसरे स्टेट के ही लोग हैं जिन्होंने नेशनल असेंबली को बनाया है। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थे, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड भी चल रही थी भाई। क्या थी, कड़ाके की ठंड भी चल रही थी। और पाव रोटी की कीमत क्या है, देखिए हर बात पाव रोटी पर ही आ जाती है। पाव रोटी की कीमत क्या, आसमान छू रही थी। ठंड हो रही थी, आसमान छू रही थी पाव रोटी की कीमत। अब बेकरी मालिक क्या है, उसका फ़ायदा उठाकर जमाखोरी कर रहे थे। समझ में आया ना। उधर वो संविधान बनाने में तैयार लग रहे थे, ठीक है, नेशनल असेंबली की ओर से, और इधर ये सिस्टम चल रहा था। अच्छा, औरतें जो थी उनको जो है पाव रोटी दुकान पर वही लेने जाती थी। बात आई ना समझ में, पाव रोटी वही लेने जाते थे दुकान पर। लेकिन दुकान पर मालिकों का इस प्रकार से जमाखोरी करना और महंगाई करना, उससे महिलाओं ने बेकरी की दुकानों पर धावा बोल दिया। तो ये भी कारण होने लगा। मतलब अब मामला बन रहा है धीरे धीरे कि क्रांति किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। उधर दूसरी ओर देखते भाई, सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। ठीक है, सम्राट ने क्या किया भाई, सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। ठीक है, और 14 जुलाई को फिर क्या हुआ, 14 जुलाई को बास्तिल पर हमला बोल दिया इन लोगों ने जो आंदोलन कर रहे थे, और बास्तिल को तोड़ दिया। 14 जुलाई 1789 को तोड़ दिया। तो जो शुरुआत में चैप्टर की शुरुआत में बताया गया है वो यहाँ बात आ गई है। ठीक है, क्योंकि अब तो क्रांति शुरू हो रही थी, तात्कालिक कारण भी मिल गया था। उसके बाद में देखिए यही नहीं, अब गांव-गांव में देखिए वहाँ भी क्रांति शुरू हो गई। उनको ये अफवाह फैलने लगी कि भाई जो मालिकों ने जो है जागीरों के मालिकों ने अपने भाड़े पर क्या है कुछ लुटेरे भेज दिए हैं जो पकी फसल को क्या तबाह कर देंगे। तो वो भी क्रुद्ध हो गए गांव के लोग। उन्होंने छोटे जो किले जो वहाँ बने हुए थे उनको भी क्या है तोड़ना शुरू कर दिया। देखिए वहाँ पे भी ये और क्या किया, अन्न भंडारों को लूट लिया। लगान संबंधी क्या है, देखिए अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी जो दस्तावेज थे उनको भी क्या है चला दिया। तो कुलीन बड़ी संख्या में क्या अपनी जगह छोड़कर भाग गए। ठीक है, पड़ोसी देशों में उन्होंने शरण नहीं ली जा करके। अब बहुत ही हलचल पूरे फ्रांस में, अब आंदोलन शुरू हो गया। क्रांति बहुत अच्छी तरह से पहुंचने लगी, चरम पर पहुंच रही थी। अब क्या करना था, जो विद्रोही राजा था, जो विद्रोही प्रजा की जो शक्ति का अनुमान, विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंततः क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। यानी इनकी बातों को मान लिया भाई ठीक है, आप लोग नेशनल असेंबली आपकी है, आप बनाइए, संविधान आप बनाना चाहते हैं बना लीजिए। और 4 अगस्त को, कब, 4 अगस्त को कर, ठीक है, और सामंतवादी व्यवस्था उन सब क्या कर दिया, उन्मूलन कर दिया। यानी बहुत राहत जो है इनको दे दी। अब पादरी वर्ग के जो विशेषाधिकार थे उनको वो भी खोने पड़े। देखो धार्मिक कर जो था वो भी समाप्त कर दिया गया और चर्च की भूमि क्या है जब्त कर ली गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया।
चर्च की भूमि जब्त कर ली। तो अभी इस क्रांति का इनको जो फ़ायदा हुआ था ये कि कर समाप्त हुए, नेशनल असेंबली बन गई और जो पादरी वर्ग था उसके विशेषाधिकार क्या है, समाप्त हो गए। ठीक है ना, यहाँ तक जो है क्रांति अपने चरम पर पहुँच गई और चरम पर पहुँचने से ये फ़ायदा उनको मिला है। तो ठीक है, क्रांति हो गई, अब क्या है, नेशनल असेंबली बन गई। तो अब क्या होना था, अब ये होना था कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बनना था। क्या है, संवैधानिक राजतंत्र बनना था। किस प्रकार से, अब 1791 में देखिए संविधान का प्रारूप क्या है, पूरा कर लिया गया। कब, 1791 में। उसके बाद में क्या देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। सम्राट के अंतर्गत ही काम करना है लेकिन उसकी शक्तियों क्या है, सीमित करना है। और क्या करना था भाई, संविधान में करना था क्या, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस प्रकार से हस्तांतरित कर दिया गया था, यानी इस प्रकार से विभाजन कर दिया था शक्तियों की। इस प्रकार से क्या है, शासन चलाना है। अब फ्रांस में क्या है, संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ने लगी। अब हम ये देखेंगे कि किस किस प्रकार से काम करने वाले हैं। देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। ठीक, इधर सम्राट है, इधर न्यायाधीश है। तो वोट जो करेंगे, नेशनल असेंबली के 745 सदस्य बनने थे। कितने, 745 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने थे। अब निर्वाचक समूह जो था, निर्वाचक समूह जो था वो 50,000 पुरुषों का था। 50,000 पुरुषों का। एक बात यहाँ जानने वाली ये है कि ये पुरुष लिखे हैं, मतलब महिलाओं की बात नहीं है इसमें। महिलाओं को तो अधिकार दिए ही नहीं गए थे। इसके लिए देखिए, अब बात यह है, ये तो 50,000 पुरुष थे, ठीक है ना, ये 745 चुनने वाले थे। अब इन 50,000 पुरुषों के लिए भी देखिए ये नागरिक दे रखे हैं जिनको मताधिकार प्राप्त था। कितने थे, 2.8 करोड़। 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग, इतने करोड़ जो जनसंख्या थी उसमें 40 लाख लोग क्या करेंगे, इन 50,000 पुरुषों को चुनेंगे। समझ में आया ना, 40 लाख चुनेंगे 50,000 को, और 50,000 किसे चुनेंगे, 745 लोगों को चुनेंगे। और सम्राट और नेशनल असेंबली, मतलब नेशनल असेंबली का दबदबा होने लगा। ये इन पर थोड़ा नियंत्रण रहेगा। जैसे नेशनल असेंबली ने कहा सम्राट को उस प्रकार से काम करना पड़ेगा, ठीक है। और यही न्यायाधीश को चुनते जो 40 लाख लोग थे। निष्क्रिय लिए कौन थे, देखिए 25 वर्ष से कम, और 30 लाख पुरुष और महिलाएं, इन्हें ये मताधिकार जो है प्राप्त नहीं थे। इतना समझ में आया ना। तो अभी तक क्या हुआ, नेशनल असेंबली का संविधान तैयार किया गया। इस प्रकार से बांटना क्या है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विवरण किया गया। और क्या है, नेशनल असेंबली के सदस्य उनको चुनने का सिस्टम रखा गया था। और किस किस को अधिकार प्राप्त नहीं थे, महिलाओं को, और जो समृद्ध लोग नहीं थे, और 25 वर्ष से कम थे, ठीक है ना। और क्या दिया गया, वो दिया गया था कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लागू किया गया। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लागू किया गया। वो देखिए ये दिया गया है यहाँ, ये पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र ये जारी किया गया। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके समान अधिकार, ये सब उसमें दिया गया। काफ़ी बातें इसमें लिखी हैं, 7, 8, 9, 10 जितनी भी देखिए आप उसमें पढ़ लेंगे ध्यान से। ये क्या है, सम्राट को सीमित करने के लिए और जनता के लिए क्या है, उनके फ़ायदे के लिए ये दिए गए, ठीक है। पुरुष और नागरिक घोषणा अधिकार घोषणा पत्र दिया गया। अब तक समझ में आया ना। तो ये क्या संविधान जो बनाया है उन्होंने 1791 में नेशनल असेंबली ने, ये उसी का ही परिणाम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या आते हैं कुछ प्रतीक। गणतंत्र की बात आएगी बाद में, अभी संवैधानिक राजतंत्र चल रहा है। तो कुछ प्रतीक जो दिए गए हैं, जैसे टूटी जंजीर। टूटी जंजीर क्या मतलब है, प्रतीक, आज़ादी का प्रतीक है। छड़ों का जो है एक बच्छीदार गट्ठर दिया गया है, ये किसका, एकता का प्रतीक दिया गया है, ठीक है। और क्या है, त्रिभुज के अंदर एक रोशनी दे रखी है आँख के द्वारा, वो क्या दिया गया है, ज्ञान का प्रतीक है। राजदंड दिया गया, ये राजदंड है,
राजदंड क्या है? शाही सत्ता का प्रतीक है। और अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप जो दिया गया है ये, ठीक है ना, ये दिया गया है समानता का प्रतीक, ठीक है। लाल फ्राइजियन टोपी, लाल फ्राइजियन टोपी को देखेंगे, देखिए वो कैसी है, वो क्या दिया गया है उसमें, ये दे रखी है, ये दे रखी है कि स्वतंत्र दास की टोपी, किसकी? स्वतंत्र दास की टोपी। नीला सफ़ेद लाल ये दे रखा है, नीला सफ़ेद लाल, ये फ्रांस के जो है ये रंग है, ठीक। उसके बाद में डैनो वाली स्त्री, ये डैन जो है ये इसको कहते हैं, ये रहते हैं डैन वाली स्त्री क्या है? ये कानून का मानवीय रूप है, ठीक है ना। और विधि पट दे रखा है, ये इसमें कहते हैं कानून का, ये कानून जो समान कानून सबके लिए, इसमें नियम लिखे गए। तो ये सब जो है लागू कर दिया गया। कुछ जो है राजनीतिक प्रतीक जो बनाए गए थे ये लोगों को दर्शाए गए, लोगों को पता चला कि फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र चलने वाला है, ठीक है ना। अब हम जानेंगे कि भाई फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे, किस प्रकार से गणतंत्र की स्थापना हुई। तो फ्रांस में अब नेशनल असेंबली ने क्या है? संविधान बना दिया, और जो शासक जो था, राजा जो था, उसको उसके अनुसार से काम करना था। अब देखिए क्या है, राजतंत्र का उन्मूलन, कैसे राजतंत्र हटने वाला है वो हम देखते हैं इसमें कैसे, किस प्रकार से राजतंत्र का विनाश हुआ, ठीक है। जो लुई 16वां थे, उन्होंने क्या है, इस संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, ठीक है, परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता चलती रही थी। ये मुख्य कारण चला था, प्रसा के राजा से मुख्य वार्ता करते रहे थे, और पड़ोसी देशों के शासकों द्वारा सेना भेजने की योजना वो बनाते रहे, ठीक है ना। अभी क्या भाई, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन प्रसा के राजा से वो गुप्त वार्ता चलती रही। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देश भी क्या है, चिंतित होने लगे थे, ठीक है ना। अब देखिए 1792 में क्या, नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध का युद्ध की घोषणा कर दी। 1792 में क्या है, 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि राजा उनसे वार्तालाप कर रहा था। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी क्या है, भर्ती होने के लिए, सेना भर्ती होने के लिए जमा होने लगे, ठीक है। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं व कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के लिए रूप में लिया था। क्यों भाई उसमें भर्ती होना चाहते थे युद्ध में, सेना में क्यों भर्ती होना चाहते थे? क्योंकि वो यूरोपीय राजा जो थे उनके विरुद्ध, और जो कुलीन लोग थे उनके विरुद्ध वो इस जंग को शुरू करना चाहते थे, ठीक है। देशभक्ति के तराने गाए गए, ठीक है। द लाइल, ये राजिद द लाइल, क्या नाम लिखा है, राजिद द लाइल द्वारा रचित मर्सिले गाया गया, जो कि क्या बना, फ्रांस का अभी राष्ट्रगान है, ये गाया गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, क्रांतिकारी युद्धों से जनता को बहुत ही क्षति होने लगी, कठिनाइयाँ बढ़ने लगी, ठीक है ना। और महिलाओं पर बहुत बड़ी क्या जिम्मेदारियाँ आने लगी। पुरुष तो क्या है सेना में चले गए, बाकी जिम्मेदारी किस पर आ गई, महिलाओं पर, रोजी रोटी के लिए, ठीक है ना। क्योंकि महिलाओं पर क्यों आ गई, बेकरी से पाव रोटी कौन लेकर आते थे, महिलाएं लेकर के आते थे। उसके बाद में देखिए जो जैकोबियन क्लब थे, क्या थे, जैकोबियन क्लब, यहाँ देखेंगे जैकोबियन क्लबों का क्या है, उदय होने लगा। जैकोबियन क्लब का जो प्रमुख जिसने इसको बनाया था वो था कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब, ठीक है। कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर जैकोबियन क्लब बनने लगे, क्योंकि जो जिसने बनाया था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, ये इसके मुख्य नेता थे। और किसके नाम पर बनाया गया था, ये जैकब, सेंट जैकब थे, इनके नाम पर जैकोबियन क्लब को बनाया था। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं क्या, तो जैकोबियन क्लब बनने लगे और जैकोबियन क्लब में लोग जुड़ने लगे। इसके अलावा भी हम कुछ और जान लेते हैं कि इनका पहनावा किस प्रकार से था, ठीक है। पहनावा देखिए यहाँ दिया जाएगा कि जैकोबियन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया था, लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहनने वाले ब्रीचेस
पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने का निर्णय लिया। तो अब जानना ये ज़रूरी है कि जैकोबियन क्लब किस प्रकार का पहनावा पहनते थे, लंबी पतलून, उस पर धारीदार, ठीक है ना। और ब्रीचेस कौन पहनते थे, ब्रीचेस घुटना के टाइप में जो थे वो कुलीन वर्ग पहनते थे। तो इससे ये अलग होने लगे ना, तो पहचान होगी इसकी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा है कि किस प्रकार से जैकोबियन क्लब बनने लगे। जैकोबियन क्लब देखिए पुरुषों ने बनाए थे। जैकोबियन क्लब को सोक्रात, जैकोबियन जो रहते थे लोग जो थे उनको सोक्रात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। सोक्रात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे। अब सोक्रात पुरुष कौन है, ये जैकोबियन है, और ये लाल रंग की टोपी ये पहनते थे जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक है। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। इनका पहनावा पता चल गया किस प्रकार से लाल टोपी है और बिना घुटने का, मतलब ये लंबी जो धारीदार पतलून है वो ये पहनते थे। अब 1792 में देखिए क्या हुआ। अभी 1751 में हम पढ़ रहे थे, है ना। 1792 में ही देखिए क्या है। गर्मियों में जैकोबियन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर विशाल हिंसक विद्रोह करने का क्या एक योजना बनाई। अब जैकोबिन जो है उन पर बहुत बड़ा दारोमदार चल रहा है। उन्होंने जो है विद्रोह करने की योजना बनाई, महंगाई बहुत होने लगी थी, ठीक है। 10 अगस्त की सुबह, कब, 10 अगस्त की सुबह ट्यूलेरिये के महल पर क्या उन्होंने धावा बोल दिया। कब भाई, 10 अगस्त की सुबह ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया और राजा को क्या बना लिया, बंदी बना लिया, और रक्षकों को क्या है, मार दिया, ठीक है। अब राजा को बंदी बनाया तो भाई फिर से क्या है, चुनाव तो होने वाले हैं। चुनाव कराया और कहा 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष क्या है, चाहे संपत्ति हो या ना हो, उनको चुनाव में मत देना है, मतदान का उनको अधिकार है। ये बात निकल के आई कब, 10 अगस्त के बाद में। अब नवनिर्वाचित असेंबली बनी, चुनाव हुआ, नवनिर्वाचित असेंबली बनी, उसका नाम क्या रख दिया गया कन्वेंशन। 21 सितंबर को क्या हुआ भाई, 21 सितंबर 1792 को फ्रांस जो है गणतंत्र घोषित हो गया। क्या हो गया, गणतंत्र घोषित हो गया। और 21 जनवरी 1793 को प्लेस द लॉ कॉन्कॉर्ड में क्या है, जो लुई 16वां थे उनको राजद्रोह कहकर मौत की सज़ा सुना दी गई और उनको फांसी दे दी गई, ठीक है। इनका भी अंत हो गया। साथ में इनकी जो रानी थी, रानी मैरी अंतोइनेट, उनका भी यही हर्ष हुआ, उनको आरोप लगाकर क्या है, फांसी दे दी गई। तो अभी तक ये सिस्टम चला है भाई। 1793 तक हम पहुंच गए हैं। राजा का अंत हो गया, गणतंत्र की स्थापना हो गई, यानी फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन होकर के गणतंत्र की स्थापना हो गई। देखिए आगे अब क्या है, आतंक राज। भाई इतना सब कुछ हो गया, इसके बाद भी आतंक राज की क्या ज़रूरत पड़ी, कुछ तो कारण होगा। तो कारण ये था कि कुछ नीतियाँ जो थी 1793 1794 तक कुछ नीतियाँ बड़ी सख्त और दंड वाली अपनाई गई, ठीक है ना। जो गणतंत्र के शत्रु थे, कुलीन और पादरी, उनका बहुत ही बुरा हाशिर हुआ, गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मुकदमा चलाया गया, दोषी पाया गया तो उनको गिलोटिन पर क्या है, चढ़ाकर फांसी दे दी गई, ठीक है ना। गिलोटिन जो दिया गया है, 2 खम्भों पर उनको बीच में लटका कर क्या है, एक मशीन होती थी और क्या अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था, ये सिस्टम था, ठीक है। जो रॉबस्पियर थे, जैकोबिन के जो नेता थे, उनकी जो नीतियाँ बहुत ही सख्त चलने लगी थी, ठीक है। गोश्त पावरोटी की राशनी कर दी गई थी। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया, यानी सरकार जो तय करे कीमत, उस पर किसान जो अपना अनाज है बेच पाएंगे। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी और साबुत गेहूं से बनी रोटी क्या है सबको चले, जो दर्शाते कि समता का
समता रोटी जिसे कहा गया था कि समता का प्रतीक है, बराबरी का प्रतीक है साबुत गेहूँ से, ये सिस्टम चलने लगा था। ठीक है, उसके बाद में क्या है भाई, बोलचाल में मॉन्सिन्योर, क्या है बोलचाल में क्या क्या प्रयोग किया गया है, क्या मॉन्सिन्योर महाशय एवं मदाम महोदया के स्थान पर पहले इन वर्डों को यूज़ किया जाता था। ठीक है, मॉन्सिन्योर और मदाम। उसके बाद में क्या है, सीओ क्या नाम दिया गया है, सितोयेन, क्या नाम दिया है, सितोयेन नागरिक, और क्या है, सितोयीन नागरिका, सितोयेन और सितोयीन ये शब्द क्या है प्रयोग होने लगे। ठीक है ना, चर्चों को बंद कर दिया गया और भवनों को बैरक दफ्तर में क्या है बदल दिया। ये रॉबस्पियर थे, उन्होंने ये सब कर दिया था। तो नीतियाँ बहुत ही क्या इनकी कड़ी होने लगी थी, इस वजह से क्या है आतंक का राज उसमें पहुँचने लगा, बनने लगा था। ग्लोटिन से सब डरने लगे, कोई भी जरा भी कुछ अलग से कार्य करता तो ग्लोटिन पर उसको चढ़ा दिया जाता था। अब देखते हैं डायरेक्टरी शासित फ्रांस, किस प्रकार से डायरेक्टरी शासित फ्रांस चला था। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद में मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास में सत्ता आ गई। किसके पास में आ गई भाई, मध्य वर्ग के जो संपन्न वर्ग था उसके पास में सत्ता पहुंचने लगी। अब 1794 के बाद की बात चल रही है। संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है, संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। अभी तक पहले कहा गया था वे सभी जो मत डाल सकते हैं 21 वर्ष से जो ऊपर हैं, अब ये भी हटा दिया। इस संविधान में दो चुनी गई सरकार परिषद का प्रावधान था। कौन कौन सरकार थी भाई, किस प्रकार से, इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाले एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया, यानी तो विधान परिषद बनाई गई। ठीक है, जो अब डायरेक्टरी जो हम जैसे बात कर रहे हैं अब उसका काम शुरू होने वाला है। ठीक है, अब उसमें भी क्या किया गया, 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया है। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। जैकोबिन में क्या था, एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका थी, एक व्यक्ति केंद्रित करता था, नियंत्रित करता था, लेकिन यहाँ 5 की बात आ गई। डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषद में होता और तब परिषद उसे बर्खास्त करने की चेष्टा करती। ठीक है, 5 लोग हैं तो 5 लोगों भैया ऐसे लड़ाई तो होनी है ही, इस सिस्टम से ये चलने लगा। और डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का क्या है उदय हुआ। डायरेक्टरी इस तरह से क्या राजनीतिक अस्थिरता करती रही तो नया तानाशाह निकल के आया, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट 1794 के बाद में निकल कर के आए और ये 1799 फिर 1804 में शासक बनकर और फिर उन्होंने बहुत ही शासन लेकर के आए, अपना जो तानाशाही शासन था वो। और हमने पढ़ाई था कि नेपोलियन संहिता किस प्रकार से उन्होंने अप्लाई की थी लोगों पर, वो सब हमने यहाँ तक अब पढ़ लिया है। तो ठीक है, तो आतंक का राज बना, डायरेक्टरी जो थी शासन करने लगी फ्रांस में। ठीक, उसके बाद में नेपोलियन महाशय का यहाँ पर उदय होने लगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, यहाँ तक के लिए थैंक यू।